जय हिंद दोस्तों, लकूले साइंस में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी का एक नया टॉपिक करेंगे जिसका नाम है मुहावरे। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा जो शब्द ज्ञान का सेक्शन है जिसमें हमने उपसर्ग एवं प्रत्यय पढ़े, विलोम शब्द पढ़े, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वर्तनी एवं वाक्य शुद्धि, ये हमारा सेक्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो आज मुहावरा करेंगे और अगली वीडियो में लोकोक्ति। मुहावरे की परिभाषा देख लेते हैं पहले। तो ऐसा वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीति कराए मुहावरा कहलाता है। इसका अर्थ अभ्यास या बातचीत है। तो मुहावरा एक ऐसा वाक्यांश है जो सामान्य अर्थ की बजाय एक विलक्षण अर्थ की प्रतीति कराता है और मुहावरे के प्रयोग से भाषा में सरलता, सरसता, चमत्कार और प्रवाह उत्पन्न होते हैं। अब मुहावरे की विशेषताएं देख लेते हैं। तो ये ऑलरेडी पीवाईक्यू में पूछा हुआ है कि मुहावरे की विशेषताएं बताएं, तो इसको ध्यान से पढ़ते हैं। सबसे पहला है, मुहावरे का प्रयोग वाक्य के प्रसंग में होता है, अलग नहीं। इसका मतलब है कि जो मुहावरा वाक्य के अनुसार उसका अर्थ निकलता है। मुहावरा अपना असली रूप कभी नहीं बदलता, अर्थात उसे पर्यायवाची शब्दों में अनुदित नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है कि हम कोई मुहावरा है तो उसकी जगह हम उसका पर्यायवाची यूज नहीं कर सकते, उसी मुहावरे का उसी रूप में प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे कमर टूटना एक मुहावरा है तो इसकी जगह हम कटिभंग यूज नहीं कर सकते। जहाँ भी यूज होगा ये कमर टूटना ही यूज होगा। तीसरा है, मुहावरे का शब्दार्थ नहीं उसका अवबोधक अर्थ ही ग्रहण किया जाता है। जैसे खिचड़ी पकाना का अर्थ है गुप्त रूप से सलाह करना। तो ये जो पहला हमने विशेषता पढ़ी थी, पहली विशेषता के वाक्य के प्रसंग से इसका वाक्य के प्रसंग में इसका यूज होता है। तो अब जैसे खिचड़ी पकाना है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि हम चावल की खिचड़ी बना रहे हैं। इसका अवबोधक अर्थ हम समझेंगे जो होगा गुप्त रूप से सलाह करना। खिचड़ी पकाना का शब्दार्थ करेंगे तो बस ये हुआ कि हम खिचड़ी बना रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में इसका मतलब होगा गुप्त रूप से सलाह करना। मुहावरे का अर्थ प्रसंग के अनुसार होता है। मुहावरे भाषा की समृद्धि और सभ्यता के विकास के मापक हैं। तो जिस भाषा में जितने ज़्यादा मुहावरे होते हैं उसको उतना ही समृद्ध और सभ्य माना जाता है। हिंदी के अधिकतर मुहावरों का सीधा संबंध शरीर के भिन्न भिन्न अंगों से है। जैसे हम अभी आगे पढ़ेंगे तो आँख के ऊपर मुहावरे होंगे, कान के ऊपर होंगे। तो बहुत सारे मुहावरे हैं जो जिनका संबंध शरीर के अंगों से है। अब पीवाईक्यू कर लेते हैं। सबसे पहला है, बिल्ली के गले में घंटी बांधना। इसका मतलब होता है कठिन कार्य संपन्न होना। कुएं में भांग पड़ना, इसका मतलब है सबकी बुद्धि भ्रष्ट होना। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, इसका मतलब है अनुभवी होना, असंभव कार्य करना। क्योंकि चिड़िया उड़ रही है और उसके पंख गिनना कितना मुश्किल काम है, तो ये इस तरह का काम एक अनुभव से हो सकता है। बहती गंगा में हाथ धोना, इसका मतलब हुआ अवसर का लाभ उठाना। डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना, बहुमत से अलग रहना, मतलब बाकी लोग जो कर रहे हो तुम उससे अलग कर रहे हो। चूहे के नाम से चूहे के चाम से नगाड़ा नहीं बनता, इसका मतलब है ओछे आदमी से बड़े काम नहीं हो सकते। खूंटे के बल बछड़ा कूदे, दूसरे के बल पर अभिमान करना। दाल भात में मूसल चंद, बीच में दखल देने वाला।
पराये धन पर लक्ष्मी नारायण, दूसरे के धन पर दानशीलता दिखाना, गुलछर्रे उड़ाना। मतलब कि तुम दूसरे का संपत्ति है उस पर मज़े कर रहे हो, उसको दान कर रहे हो। एक ही लकड़ी से सबको हाँकना, सबको एक समान समझना। आड़े आना मतलब बाधक होना या बनना। आंखें मिचाना, आदरपूर्वक स्वागत करना। खाक छानना होता है व्यर्थ इधर उधर भटकना। ठन ठन गोपाल होते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता, जैसे बहुत गरीब आदमी हो गया। शैतान की आंत मतलब कि जो ख़त्म ना हो, बहुत लंबी चौड़ी या बात या वस्तु। आठ आठ आंसू बहाना होता है बहुत बुरी तरह रोना या पछताना। मतलब तुम इतने पछता रहे हो कि फूट फूट के रो रहे हो। कागज़ की नाव होती है न टिकने वाली वस्तु। चादर से बाहर पैर फैलाना मतलब होता है आय से अधिक खर्च करना। टोपी उछालना, इज्जत मिट्टी में मिलाना। मिट्टी खराब करना होता है दुर्दशा करना। ऊंची दुकान फीके पकवान। गुण कम दिखावा ज़्यादा। मतलब कि तुम फेंक रहे हो इतनी और एक्चुअल में असलियत कुछ और है। मान न मान मैं तेरा मेहमान, ज़बरदस्ती गले पड़ना। अंधेर नगरी चौपट राजा, जहाँ मुखिया ही मूर्ख हो वहाँ अन्याय होता है। एक्चुअली ये पूरा कहावत है जैसे हमने बचपन में पढ़ी थी। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके से टका शेर भाजी और टका शेर खाजा। तो इसका मतलब है जहाँ मुखिया ही मूर्ख हो वहाँ अन्याय होता है। आसमान से गिरा खजूर पर अटका, एक मुसीबत से निकलकर दूसरे में फंसना। नक्कार खाने में तूती की आवाज़, बड़ों के बीच छोटों की नहीं चलती। क्योंकि नक्कार खाने में बड़े बड़े नगाड़े बज रहे होते हैं तो उसमें छोटी सी तूती है, उसकी कौन सुनेगा। मक्खी मारना मतलब कोई काम न करना या व्यर्थ कार्य करना। तिल का ताड़ बनाना, बहुत बड़ा चढ़ा कर कहना। सिर आँखों पर बैठाना, बहुत आदर सत्कार करना, प्यार करना। हवा का रंग देखना, स्थिति देखकर काम करना। ढाक के तीन पात, सदा एक सी दशा में रहना। कलेजा मुँह को आना, दुख होना। दिन में तारे दिखाई देना, अजीब हालत दुर्दशा। सांप छछूंदर की गति मतलब कि दुविधा या असमंजस में होना, कि कन्फ्यूज़न में आ गए कि क्या करें क्या ना करें, इस तरह से। अंधे के हाथ बटेर लगना, अनायास ही अच्छी वस्तु पा लेना। गोटी बैठाना मतलब युक्ति सफल होना। घाट घाट का पानी पीना, अनुभवी होना। छाती पर सांप लौटना, ईर्ष्या होना। तिल का ताड़ बनाना, ये हमने पहले पढ़ लिया। छठी का दूध याद आना, इसका मतलब होता है संकट के समय पिछले सुख की याद आना। मतलब कि आप प्रेजेंट में आप इतनी मुसीबत में फंस गए हो कि आप पुराना कोई सुख याद कर रहे हो कि हम पहले कितने खुश थे। उल्टे छुरे से मोड़ना, मूर्ख बनाकर ठग लेना। खेत रहना आना, रणभूमि में शहीद हो जाना। गंगा लाभ होना मतलब बैकुंठ को सिधारना या मर जाना। मतलब कि जो कहते हैं ना कि मरने के बाद आदमी स्वर्ग में चला गया है, तो उसको बोलते हैं गंगा लाभ होना। लाख से लीक होना, वैभव नष्ट होना। हथेली पर सरसों उगाना मतलब शीघ्रातिशीघ्र काम कर देना। और आगे बढ़ने से पहले एक बात मुझे बतानी है कि जो क्वेश्चन पेपर में एक्चुअल में मुहावरे का अर्थ भी लिखना होता है और उसका वाक्य में प्रयोग भी करना होता है, मतलब उससे एक वाक्य भी बनाना होता है। तो यहाँ पे क्योंकि वो बहुत टाइम टेकिंग है और वाक्य बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आपको मुहावरे का अर्थ समझ में आ गया है तो आप आसानी से वाक्य बना सकते हो। आगे बढ़ते हैं। आग उगलना, बहुत क्रोध करना। उल्टी माला फेरना, अहित सोचना। नाक रगड़ना, दीनतापूर्वक प्रार्थना करना। हवा लगना, प्रभाव पड़ना। मुँह लगाना, शौक करना। जैसे बच्चों को हम ज़्यादा लाड प्यार करें तो वो फिर हमारी सुनते नहीं हैं।
आँखों का तारा होना, अत्यंत प्यारा होना। बाल की खाल निकालना, खूब छानबीन करना। आसमान पर दिए जलाना, असंभव कार्य करना। वेद वाक्य मानना, प्रमाणित बात मानना। उड़ती चिड़िया पहचानना मतलब मन की बात जानना। उठ जाना मतलब मरना या चले जाना। उठान रखना मतलब प्रयत्न में कोई भी कसर न छोड़ना। एक आंख से देखना, समान भाव व्यवहार रखना। एक लाठी से सबको हाँकना, समान नीति अपनाना। खरी खरी सुनाना मतलब साफ साफ कह देना। खरी खोटी सुनाना होता है भला बुरा कहना। तो इन दोनों में फ़र्क है, यहाँ पे ध्यान देना। खरी खरी सुनाना और खरी खोटी सुनाना दोनों एक नहीं है। गंगा नहाना, कठिन कार्य पूरा होना। इससे पहले हमने पढ़ा था वो था गंगा लाभ होना, जिसका मतलब था कि स्वर्ग की प्राप्ति। लेकिन गंगा नहाने का मतलब है कठिन कार्य पूरा होना। न 3 में न 13 में, जिसका कुछ भी महत्व नहीं हो। घड़ों पानी पड़ जाना होता है अत्यंत लज्जित होना। गूलर का फूल होना, लापता होना। फूल झड़ना, प्रिय वचन बोलना। जैसे ये बोलते हैं कि कोई कोई इतना प्यारा बोलता है जैसे फूल झड़ रहे हों। तोता चश्मी करना होता है स्नेह रहित बेमुरवत, जिसमें स्नेह ना हो। बालू से तेल निकालना, असंभव कार्य करके दिखाना। कानी के ब्याह में 100 जोखम। एक दोष होने पर व्यक्ति में अनेक दोष दिखाई देते हैं। 36 का अंक होना, बिगाड़ होना मतलब अनबन होना। खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। सबल पर वश न चलने पर, निर्बल पर क्रोध प्रदर्शित करना। कालिख पोतना, कलंकित करना। उल्लू सीधा करना, स्वार्थ सिद्ध करना। 1 का 3 बनाना मतलब अत्यधिक लाभ प्राप्त करना। गाल बजाना मतलब बकवास करना, अननेसेसरी बोलना। घड़ों पानी पड़ जाना, बहुत लज्जित होना। अंगूठा दिखाना, सहायता न करना। जब समय आए तो कई सारे लोग अंगूठा दिखा देते हैं। एक ही थैली के चट्टे बट्टे, समान प्रकृति वाले। 1 और 11, एकता में ही बल है। उल्टी गंगा बहाना मतलब विपरीत कार्य करना। खाक छानना होता है दर दर भटकना। धज्जियाँ उड़ाना, दुर्गति करना। बाँह पकड़ना, सहायता देना। बाएं हाथ का खेल, बहुत सरल काम। उल्लू सीधा करना होता है अपना काम निकालना। आँख का काटा होना, शत्रु होना। गिरगिट की तरह रंग बदलना, अपनी बात पर न रहना। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू, खुद की प्रशंसा करना। आस्तीन का सांप, कपटी मित्र। जले पर नमक छिड़कना, दुख पर और दुख देना। आँखों का पानी मरना, निर्लज्ज होना। खुशामदी टट्टू होना, मुँह पर बड़ाई करने वाला। टाएँ टाएँ फिस होना, बुरी तरह असफल होना। अपना सा मुँह लेकर रह जाना, विफल मनोरथ रह जाना। आँखों पर चर्बी छाना, बहुत घमंड होना। ढोल की पोल होना, बड़ों में दुर्गुण। इसका मतलब है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने आप को बहुत सज्जन आदमी और बहुत बड़ा समझते हैं, लेकिन एक्चुअल में उनके अंदर बहुत सारी कमियां होती हैं। तो ऐसे लोगों को बोलते हैं ढोल की पोल होना। दर किनारे कर देना, हटा देना। 3 तेरह होना, तितर बितर होना। पहाड़ टूट पड़ना होता है भारी विपत्ति आ जाना। पौ 12 होना मतलब खूब लाभ होना। हाथ पैर मारना, कोशिश करना। सिर उठाना, विरोध करना। टांग मारना, बाधा पैदा करना। लकीर का फकीर, जो एकदम नियमों के अनुसार चलता है, परिपाटी या नियमों का पालन करने वाला। चीनी के पर निकलना मतलब विनाश के लक्षण प्रकट होना या विनाश का चिन्ह दिखाई देना। घी के दिए जलाना, अत्यधिक प्रसन्नता व्यक्त करना। टेढ़ी खीर होना, कठिनाइयों का अनुभव होना। घोड़े बेचकर सोना, निश्चिंत होना। कोढ़ में खाज होना, विपत्ति में वृद्धि होना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, सबसे अलग अलग रहना।
उल्टी गंगा बहाना, परंपरा के विरुद्ध कार्य या विपरीत कार्य। आँख का काजल चुराना होता है बड़ी सफाई एवं चातुरी से काम करना, क्योंकि किसी की आँख का काजल चुरा रहे हो तुम तो कितना केयरफुली, कितना स्मार्टनेस से काम करना पड़ेगा। आसमान सिर पर उठाना, बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेना। कच्चा चिट्ठा खोलना, छिपी हुई बातें बता देना। मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना। अंगूठा छाप होना, अनपढ़ होना। पट्टी पढ़ाना, बुरी बातें सिखाना। हाथ पांव फूलना, डर से घबराना। कुएं में बांस डालना, गहराई की था लगाना। थाली का बैंगन होना, मतलब कि जो स्थिर ना रहता हो, मौका परस्त व्यक्ति, कभी इधर कभी उधर। इसका एग्जाम्पल होंगे नीतीश, बिहार के नीतीश कुमार। कभी वो बीजेपी के साथ चले जाते हैं, कभी आरजेडी के साथ। आधा तीतर आधा बटेर, बेतुका मेल। अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा, आंखें मिचाना, प्रेम पूर्वक स्वागत करना। उल्लू सीधा करना, ये पहले आ चुका है। काठ का उल्लू होता है बेवकूफ़ या निर्बुद्धि इंसान। खून पसीना एक करना होता है कठोर परिश्रम करना। बीड़ा उठाना, जिम्मेदारी लेना। मीठी छुरी चलाना, मतलब विश्वासघात करना। जैसे विश्वासघाती मित्र निकलते हैं, लगता है कि वो हमारे साथ हैं लेकिन एक्चुअल में उनका अलग ही गेम चल रहा होता है। अब यहाँ पे PYQ हमारे ख़त्म हो गए, तो ये उदाहरण है और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए। अंक भरना होता है स्नेह से लिपटना। अंगारों पर पैर रखना, जानबूझकर हानिकारक कार्य करना। अंगारों पर लौटना, बहुत कष्ट सहना। अचरा पसारना, मांगना या फिर याचना करना। अंटी मारना, चाल चलना। अक्ल की दुम, जो अपने को बड़ा होशियार समझता है। अगले ज़माने का आदमी होता है सीधा साधा ईमानदार आदमी। अड़ियल टट्टू होता है अटक अटक कर या मुँह जोकर काम करने वाला। 2.5 दिन की हुकूमत, मतलब कुछ दिनों की शानो शौकत। अब तब करना, मतलब बहाना करना। और अब तब होना, मतलब परेशान या मरने के करीब होना। तो ये अब तब करना और अब तब होना दोनों अलग अलग हैं, ध्यान देना इस बात पे। ईंट से ईंट बजाना होता है युद्धात्मक विनाश लाना। 19-20 होना होता है एक का दूसरे से कुछ अच्छा होना। कागजी घोड़े दौड़ाना, मतलब केवल लिखा पढ़ी करना पर कुछ काम की बात न होना। जैसे सरकारी ऑफिस, सरकारी दफ्तरों में होता है कि फाइल को इधर उधर करते रहते हैं, एक्चुअल में कुछ काम नहीं होता। गुदड़ी का लाल होता है गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना। चांद पर थूकना, व्यर्थ निंदा या सम्माननीय का अनादर करना। जीती मक्खी निकलना, जानबूझकर कुछ अभद्र करना। दूध के दांत न टूटना, मतलब ज्ञानहीन या अनुभवहीन होना। 99 का फेर, धन जोड़ने का बुरा लालच। सर्द हो जाना, डरना मरना। 16.25 आने सही, पूरे तौर पर ठीक। हाथ के तोते उड़ना, स्तब्ध होना। आंखों में गड़ना, किसी वस्तु को पाने की उत्कट लालसा। आंखें फेर लेना, उदासीन हो जाना। कान खोलना, सावधान करना। कान लगाना, ध्यान देना। नाक का बाल होना, अधिक प्यारा होना। अब जैसे कोई सुनेगा कि नाक का बाल होना का क्या मतलब है, तो क्या पता जिसको पता ना हो वो गुस्सा हो जाएगा कि हमने हमने अगर किसी को बोल दिया कि तुम अपने घर वालों के नाक के बाल हो, तो उसको लगेगा भाई ये गाली दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में इसका मतलब होता है कि अधिक प्यारा होना। नाक पर मक्खी न बैठने देना, मतलब निर्दोष बचे रहना। दांत काटी रोटी, मतलब गहरी दोस्ती। दांत गिनना, मतलब उम्र पता लगाना। जैसे गांव में होता है अक्सर कि जब लोग भैंस या गाय खरीदने आते हैं मार्केट में, तो वो उनके दांत चेक करते हैं कितने दांत हैं, ताकि उससे पता लग सके कि वो कितने साल की होगी, कोई झूठ ना बोल रहा हो। बात बढ़ाना, बहस छिड़ जाना।
तो दोस्तों मुहावरे का टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लोकोक्ति, जो मुहावरे की तरह ही है, और कुछ PYQ हैं जो मुहावरे और लोकोक्ति को इकट्ठा करके आते हैं, एक दो ही हैं, वो अगले वीडियो में करेंगे हम। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।